हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेर की डिजीज़ेज़ के बारे में। बेर की कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं, पर उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है बेर पाउडरी मिल्ड्यू। तो बेर पाउडरी मिल्ड्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी जो तीन इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, रस्ट और सॉफ्ट रोट जो डिजीज़ेज़ हैं, उनको हम थोड़ा शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले डिजीज़ है बेर पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है बेर की। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ओइडियम इरिप्सोइड्स, फॉर्मल स्पीसीज जीजीफी। बेसिकली क्या होगा, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ बेर या फिर डिजीजेज ऑफ बेर। तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ किसी भी क्रॉप में लगेगी, XYZ किसी भी क्रॉप में, तो उसके मोस्टली सिम्टम्स जो हैं वो सेम होंगे। जैसे कि ग्रेइस पाउडरी कलर के जो फंगस है या ग्रेइस वाइटिस पाउडरी ग्रोथ जो है वो लीव्स की और फ्रूट की सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगी, और लीव्स भी यंग लीव्स के ऊपर। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप लगभग सारी क्रॉप्स के पाउडरी मिल्ड्यूज़ के बारे में लिख सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी डिजीज़ को पढ़ने से पहले आप उसके कॉमन सिम्टम्स को जानें, ताकि आपको सिम्टम्स को याद करने में आसानी रहेगी। तो बेर की जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इसको बेसिकली अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर में देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम टेम्परेचर में ज़्यादा सीवियरिटी से आएगी। सिम्टम्स की बात करें तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि पाउडरी मिल्ड्यू में वाइट टू ग्रेइश पाउडरी मास अपीयर होगा यंग लीव्स के ऊपर और फ्रूट की सरफेस के ऊपर। और बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल पाउडरी मिल्ड्यूज़ में, सब में नहीं, एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर ऑलमोस्ट ऑल पाउडरी मिल्ड्यूज़ में जो सिम्टम्स हैं वो यंग लीफ से ही स्टार्ट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से ये डिजीज़ आई है तो लीव्स जो हैं उनका डिफोलेशन होने लगेगा, वो गिरने लग जाएंगी। और लेटर स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले ये पत्तियों से स्टार्ट होगी। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो लीफ से स्टार्ट होकर बाद में लेटर स्टेजेस में फ्रूट्स के ऊपर जाएंगे, और वही सेम फ्रूट्स के ऊपर भी पाउडरी ग्रोथ जो है वो अपीयर होगी। उसके बाद फ्रूट्स जो हैं उनका कलर ब्राउन से डार्क ब्राउन होगा और लास्ट में ब्लैक हो जाएगा, और बहुत सीवियरिटी की सिचुएशन में जो फ्रूट है वो गिरने लग जाएंगे। सर्वाइवल और स्प्रेड की बात की जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेज चाहे वो किसी भी क्रॉप की हो, ऑलमोस्ट में सेकेंडरी सोर्स ऑफ सर्वाइवल जो है वो विंड बॉर्न कोनिडिया होते हैं, और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम जो है वो डोरमेंट माइसीलियम होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आप सिमिलर चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। फेवरेबल कंडीशंस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर के समथिंग आता है, तो कूल और ड्राई कंडीशंस इसको ज़्यादा स्प्रेड होने के लिए चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90% होनी चाहिए। मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है, पाउडरी मिल्ड्यू फंगस के लिए अगर हम कॉमन फंजीसाइड की बात करें तो हम पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए सल्फ़र को यूज़ करते हैं, और वहीं अगर डाउनी मिल्ड्यू फंगस की बात कहीं आए तो हम कॉपर फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फंजीसाइड्स हैं जो कि पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है। वैसे तो हम मतलब एक से ज़्यादा फंजीसाइड के नाम मेंशन कर सकते हैं जिनको यूज़ किया जाता हो, पर कुछ डिजीज़ेज ऐसी हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक फंजीसाइड्स हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज़ है उसके लिए हम ग्रोथ हार्मोन को यूज़ करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए NAA@200 ppm नेफ्थलिक एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली सल्फर फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं, और डाउनी मिल्ड्यू फंगस को हम कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कॉपर फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं। तो आपको मैनेजमेंट में एटलीस्ट सल्फर फंजीसाइड को मेंशन करना है। इसके अलावा हम कार्बेंडाजिम 0.1% 15 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं, या फिर हम डिनोकैप 0.1% का 10 से 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे कर सकते हैं। ये थी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़, जिसके बारे में आपको डिटेल में जाना है कि क्या सिम्टम्स हैं, आप एक भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डिजीज़ेज़ हैं, माइनर डिजीज़ेज़, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, जो कि अल्टरनेरिया स्पीसीज़ के कारण होता है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे कॉमन सिम्टम है कि इर्रेगुलर ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे लीफ के अपर सरफेस पे। तो एटलीस्ट आप इसका एक सिम्टम ध्यान रखें कि
लीव्स की अपर सरफेस के ऊपर स्मॉल इरेगुलर ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनकोजेब 0.25% का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है बेर रस्ट, जो कि फैकोस्पोरा जिजिपी वल्गेरिस के कारण होता है। अब क्योंकि ये रस्ट है तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स बनते हैं, यूरेडोस्पोर्स वगैरह, वो भी बनेंगे। और लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर इरेगुलर रेडिश ब्राउन कलर के यूरेडोपस्चूल्स जो है वो अपीयर होंगे। इसके अलावा इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो है कि बेर की जो रस्ट है वो ओटोइसियस रस्ट है। ओटोइसियस रस्ट का मतलब होता है ऐसी रस्ट जिसको कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ही होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है, उसे हम बोलते हैं ओटोइसियस रस्ट। तो बेर रस्ट जो है वो ओटोइसियस रस्ट है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए मैनकोजेब 0.2% जिनेब या वेटेबल सल्फर को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है सॉफ्ट रोट, जो कि फोमोप्सिस स्पीसीज़ के कारण होती है। सॉफ्ट रोट के सिम्टम्स में, जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, रोट मतलब रोटिंग हो जाएगी, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टनिंग हो जाएगी टिश्यूज़ की। तो बेसिकली ये फ्रूट में देखने को मिलता है कि फ्रूट जो है वो पल्पी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इसकी रोटिंग होने लग जाती है, वो ब्राउन टू ब्लैक होने लग जाता है कलर में। इसका मैनेजमेंट कार्बेंडाजिम 0.05% से कर सकते हैं। तो ये थी बेर की डिजीज़ेस जिसमें आपको पाउडरी मिल्ड्यू को डिटेल में स्टडी करना है और बाकी सॉफ्ट रोट, अल्टरनेरिया जैसी जो डिजीज़ेस हैं उनके एटलीस्ट कोजल ऑर्गेनिज्म के साथ में आप एक सिम्टम्स याद रख सकते हो।